कि मैम मैथ्स और साइंस के लिए बता दीजिए कि कहाँ से आता है, कौन कौन से रिसोर्सेज पढ़ने हैं। तो देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा सब्जेक्ट साइंस और मैथ नहीं है, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है और मेरा हिंदी टीजीटी से सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मेरी फ्रेंड जो है वो उसका सब्जेक्ट मैथ और साइंस है, मेरे भैया भी हैं, उनका भी सब्जेक्ट मैथ और साइंस है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो देखिए, मेरी जो फ्रेंड है ना, तो हम दोनों आपस में शेयर करके पढ़ाई करते हैं। जैसे 40 नंबर का जीएस हो गया तो मैं उसका मैथ्स और साइंस है, तो मैं मैथ्स उससे पूछती हूँ कि मैथ्स तुमने कैसे किया है, परसेंटेज का कोई शॉर्ट टिक बता दो, तो वो मुझे बताती रहती है, तो मैं उसका हेल्प लेती हूँ। और उसको मुझसे जो चीजें पढ़नी होती है, जैसे ज्योग्राफी मैं कैसे करती हूँ, तो वो मुझसे पूछ लेती है। हम दोनों दिन भर पढ़ते थे और शाम को फोन पे बात कर लेते थे कि कैसे कैसे तुमने आज क्या पढ़ा, मैंने आज क्या पढ़ा। तो ऐसे करके हमने किया है। उसका 1 या 2 नंबर से नहीं हो पाया है, बट वो बहुत अच्छी है पढ़ने में और वो प्रॉपर नोट्स बनाती है, उसका स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है। तो मैं कुछ कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगी। पहले तो देखिए, अगर आप बिहार जूनियर देने जा रहे हैं तो उसमें 40 नंबर का मैथ और 40 नंबर का साइंस दोनों आएगा, ऐसा यूपी में नहीं है। और अगर आप टीजीटी देने जा रहे हो तो अगर मैथ्स है तो मैथ्स ही आएगा, साइंस है तो साइंस ही आएगा। मैं जूनियर के लिए बताने जा रही हूँ कि कैसे आपको मैथ्स और साइंस दोनों कवर करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे बेस्ट तरीका है जो मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे, मैं कॉल पे पूछी उससे कि एनसीईआरटी, अगर आप जूनियर देने जा रहे हो तो आप क्लास 6, 7, 8 का एनसीईआरटी करो, मैथ्स के लिए भी और साइंस के लिए भी। आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ लिया, और पीछे उसके जब चैप्टर खत्म होगा तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करिए। जो 2-4 एमसीक्यूज होते हैं ना, उसको करिए। मेरी फ्रेंड ने मैच कराया था, जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के एमसीक्यूज से आया था, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उससे आया था। तो वो बताती है कि ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। तो उसने मैथ्स और साइंस के लिए 6, 7, 8 की एनसीईआरटी करा और बीपीएससी पूर्वालोकन से उसने प्रैक्टिस किया। पूर्वालोकन से प्रैक्टिस करने के बाद आपका एक बेस बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा तैयार हो जाता है, क्योंकि वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं जो आप बीपीएससी में टीआरई 4 के लिए करके जाओगे या टीआरई 3 के लिए गए थे जो बच्चे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैथ्स और साइंस जूनियर के लिए कैसे करें। सबसे पहले है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो और उसके बाद पूर्वालोकन से करो। देखो, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस है तो अगर आप गए एग्जाम हॉल में, आपने मैथ्स के क्वेश्चन देखे, मान लीजिए परसेंटेज का आया है, तो आपको उसमें टाइम नहीं लगाना है कि पहला स्टेप क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करके फिर 0 को कट करें, ऐसे ऐसे करके, इतना टाइम नहीं होता है। अगर आपका मैथ्स और साइंस है तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसका आंसर कैसे होगा, कैसे शॉर्ट ट्रिक होता है। मेरी फ्रेंड का मैं नोट्स देखी थी, उसने बहुत अच्छा नोट्स बनाया था।